हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हमारे लाला की सुबह हो रही है, तो हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए और साथ ही राधे राधे बोल दीजिएगा। तो अभी हमारे लाला की सुबह हो रही है, तो मैं लाला को बड़े ही प्यार से थपकी लगा के जगाती हूँ। कान्हा के चरण दबा रही थी और फिर मैं अपने लाला को जगाती हूँ। तो अभी अब हम अपने लाला को जगाएंगे और हमारे लाला की सुबह हो गई है। तो मैं कान्हा को सबसे पहले तो उठाने के बाद जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के बाद फिर मैं कान्हा को ले जाती हूँ स्नान करवाने। उसके साथ मैं कान्हा को थोड़ा सा प्यार कर रही थी और साथ ही मैं कान्हा को गोद में बैठाई हुई थी, तो उनके पैरों के पायल दिख रहे थे, जो कि बहुत ही उनके पैरों पे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और अभी कान्हा सो के उठने के बाद थोड़ा सा आलस दिखाते हैं कि उनका बिल्कुल नहाने का मन नहीं है, थोड़ी सी नखरे दिखाते हैं। उसके बाद हमारे लाला नहाने के लिए रेडी होते हैं। तो मैं कान्हा से बातें कर रही थी और बोल रही थी कि अभी चलो लाला नहा लो, टाइम हो गया, मैं आपके लिए सारा सामान लेके बैठी हूँ, जल्दी से स्नान करवा दूँगी और सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो हमारे लाला श्रृंगार करवाने में बहुत उनका अच्छा लगता है, इसीलिए वो खुश हो जाते हैं। आप फिर देख सकते हो, जब श्रृंगार के नाम से ही लाला हमारे खुश हो जाते हैं। तो अब मैं लाला को स्नान करवाऊँगी। तो मैंने उनके कपड़े उतारे और अब मैं लाला को स्नान करवाऊँगी। हमारे कान्हा श्रृंगार के नाम से बहुत ही खुश होते हैं। उनको बोल दो कि हाँ, मैं आपका आज बहुत प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। उसके बाद तो उनका फेस देखने लायक होता है, फेस में एक अलग सा चमक ग्लो दिखता है। और साथ ही मैं कान्हा को ताली बजा रही थी, प्यार कर रही थी और मेरी तो नज़रें सच बताऊँ तो उनके पैरों से हटती नहीं है। और आप लोग भी देख सकते हो कितना प्यारा उनका पैर लग रहा है। और अब मैं लाला को करवाऊँगी स्नान। आज है सोमवार और हमारा व्रत भी है, तो मैं आज कुछ स्पेशल कान्हा को श्रृंगार करूँगी। और साथ ही मैंने पहले कान्हा को सादे जल और गंगा जल के साथ स्नान करवाया। उसके बाद मैं कान्हा को आज गोपी चंदन का स्नान करवाऊँगी। तो मैं आज कान्हा को गोपी चंदन का नहीं, दही का स्नान करवाऊँगी। तो मैं आज कान्हा को दही का स्नान करवाने वाली हूँ। सोमवार है, तो हमारे कान्हा अब दही से स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं। कान्हा साथ ही दही भी खा रहे हैं। अगर ध्यान से कोई देखेगा तो उनको समझ में आएगा कि लाला स्नान के साथ साथ ही दही भी खा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं उनके होठों पे कैसे लगा हुआ है, जैसे हमारे लाला दही और पंचामृत को प्यार से अपना भोग पा रहे हैं। उसके बाद मैंने लाला को स्नान करवाया और लाला को स्नान करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब लाला को श्रृंगार के नाम से स्नान करवाती हूँ तो हमारे लाला बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनके फेस में एक अलग सी चमक देखने को मिलती है कि आज मेरा प्यारा सा श्रृंगार होगा, सुंदर सा श्रृंगार मैया करेगी। और ऐसे ही कह के मैं कान्हा को स्नान करवाती हूँ। तो अभी कान्हा हमारे स्नान कर चुके हैं, तो अब मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से पोंछ रही थी और मैंने कान्हा को दही से स्नान करवाया था, तो थोड़ा फेस वॉश पे लगा हुआ था। नहलाने के बाद भी तो मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ कर रही थी। साथ ही उनके हाथ का चूड़ा गिर रहा था, तो मैंने सही किया और मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से पोंछ रही थी। और उसके बाद मैं कान्हा को इत्र लगाऊंगी और कान्हा को इत्र से मालिश करूंगी। तो आजकल हमारा इत्र छोटा वाला ख़त्म हो गया, तो मैं ये वाला इत्र लगा के कान्हा को मालिश करती हूँ, जो कि ये भी इत्र बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ठंडक पहुँचाता है। इसीलिए मैं कान्हा को आज यही वाला मोगरे का इत्र लगा रही थी और मालिश कर रही थी। और हमारे लाला को मालिश करवाना बहुत पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश भी होते हैं। तो मैं कान्हा को मालिश का इत्र रोज़ लगाती हूँ, मतलब रोज़ मालिश करती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को दे रही हूँ कि लो आप अपने से कच्छा पहन लो। तो कान्हा तुरंत पहन लिए। उसके बाद मैं सही किया, फिर मैं कान्हा को बोल रही हूँ कि अब ड्रेस पहना दूँ।
तो मैंने पहले सोचा पहले ऊपर का उनका टॉप पहना देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं पहले नीचे का घंघरिया कान्हा को पहनाती हूँ उसके बाद पहनाती हूँ। तो मैं पहले तो दे रही थी, फिर मैंने कहा नहीं आपसे पीछे बांधते नहीं बनेगा, आपका अच्छा थोड़ी ना है कि जो पहन लेते हो। तो कान्हा ने बोला ठीक है आप ही पहना दो। तो मैं कान्हा को पहना रही हूँ और हमारे लाला श्रृंगार करवाने के लिए खुश हो रहे हैं। और मैं अब कान्हा को उनका घंघरिया पहना चुकी हूँ, तो मैं कान्हा को अब कान्हा का टॉप पहनाऊँगी। इसका भी मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी, जो कि मैंने अभी इसको ज़्यादा हफ्ता 15 दिन के पहले ही बनाया था। जो कि ये भी ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है और इसका जो मटेरियल है थोड़ा मुझे जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से थोड़ा महंगा ही पड़ गया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था तो मैं लेके आई थी मार्केट से। और जिस हिसाब से ये कपड़ा है उस हिसाब से इसका थोड़ा महंगा पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कान्हा के लिए महंगा सस्ता क्या है। और फिर उसके बाद मैंने कान्हा को टॉप पहना दिया। अब मैं कान्हा का करूँगी श्रृंगार। तो आज मैं कान्हा को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार और लुक देने वाली हूँ, और जिसके लिए कान्हा हमारे मुस्की मार रहे हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। तो मैंने पहले तो कान्हा का टॉप सही किया। इसका गला मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही क्यूट सुंदर सा लगता है। तो मैं कान्हा को आज यही ड्रेस पहनाई थी, वाइट था और डिज़ाइन इसकी जो थी प्रिंट थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो जब मैंने लेने गई थी तभी मुझे ये पसंद आ गया था एक ही नज़र में, क्योंकि इसके मुझे प्रिंट बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसीलिए मैं ये लाई थी कान्हा के लिए ड्रेस बनाने के लिए। तो मैं अब कान्हा को इसी का ड्रेस का सेट मैं आज ज्वेलरी पहना रही हूँ, जिससे कान्हा का गला भरा भरा लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं कान्हा को आज यही वाला ड्रेस पहना रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं कान्हा को आज कुछ अलग सा लुक देने वाली हूँ। तो फिर मैंने कान्हा के बाल पहनाए, और बाल पहनने के बाद तो कान्हा कभी कभी मुझे राधा रानी लगते हैं, जो कि अभी देख सकते हो कितने मासूम और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमारे कान्हा राधा रानी भी बन जाते हैं, मासूम भी बन जाते हैं, नटखट भी बन जाते हैं। इनकी लीलाएं तो इन्हीं जाने, मैं तो बस नोटिस कभी कभी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को आज ये पहना रही हूँ, जो कि मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आज भी मैं कान्हा को यही लुक बाल पे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आजकल ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब कान्हा को पहनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बंजारे वाला लुक आता है, जो कि बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, कान्हा के फेस में खिलता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने कान्हा को पहनाया उसके बाद बहुत ही प्यारा लगने लगा। फिर मैं कान्हा को मोरपंखी लगाई, क्योंकि कान्हा का मोरपंखी के बिना श्रृंगार कैसे हो सकता है। तो अब कान्हा का श्रृंगार हो गया है, अभी चंदन श्रृंगार है। तो मैं कान्हा को बैठाऊंगी झूले में, उसके बाद जो भी श्रृंगार है मैं वो करूँगी उनके झूले पे। तो मैं कान्हा को अभी बैठाई ही थी और मुझे कान्हा बहुत ही क्यूट लगने लगे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं ये धीरे कान्हा का चंदन श्रृंगार भी कर दूँ। तो मैं कान्हा का अब चंदन श्रृंगार कर रही हूँ और फिर मैं कान्हा का आज सिर्फ चंदन श्रृंगार ही करूँगी और फेस पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाल पहना दिए हैं तो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कान्हा का सिर्फ चंदन श्रृंगार की। उसके बाद मैं कान्हा को दर्पण दिखा रही थी कि देखो मैया आपकी बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है। और हमारे लाडले खुश हो जाते, कहते हैं कान्हा को जब तक दर्पण ना दिखाओ तब तक उनका श्रृंगार अधूरा होता है, क्योंकि कान्हा जब तक देखते नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता कि आज हमारा श्रृंगार कैसा हुआ है। तो मैं कान्हा को श्रृंगार करने के बाद जब तक दर्पण नहीं दिखाती तब तक मुझे भी लगता है कान्हा का श्रृंगार अधूरा है। उसके बाद मैंने कान्हा का श्रृंगार किया, फिर मैंने कान्हा को इत्र मोगरे का इत्र परफ्यूम डाला और उसके बाद मैं कान्हा से थोड़ा सा बातें की और कान्हा से बोल रही थी कि देखो आपका मैंने बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया है, और कान्हा को भी पसंद आया। फिर मैंने कान्हा को झूले में बिठा दिया। आज सोमवार है और मेरा व्रत है, तो मैं शिव जी की पूजा करती हूँ और घर पे ही मेरे शिव जी हैं, तो मैं आज उनका बहुत ही प्यार से पूजा कर रही थी। मैंने पहले सादे जल से उनको स्नान करवाया शिव जी को, उसके बाद में शिव जी को
दही से स्नान करवाया और फिर मैं अब शहद से करवाऊँगी, क्योंकि मुझे पंचामृत से स्नान करवाना था। तो मैं इसीलिए कान्हा को सादा जल, दही और शहद, गंगा जल और मिश्री, इसके साथ ही मैंने कान्हा को स्नान करवाया। तो अब मैं कान्हा को गंगा जल से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को बहुत ही प्यार से मैं शिव जी को स्नान करवा चुकी थी। तो मैंने उनको चंदन लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा साफ़ किया, शिव जी को अच्छे से मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैं शिव जी को अब तो मैंने अब शिव जी को स्नान करवा दिया था पंचामृत से। तो फिर मैं अब मैं शिव जी को स्नान करवाने के बाद सबसे पहले भस्म उनको चढ़ाई, क्योंकि शिव जी को भस्म बहुत ही पसंद है। उसके बाद मैं उनको सफ़ेद चंदन लगाया और फिर मैं कान्हा को शिव जी को सफ़ेद चंदन लगा रही थी। और चंदन लगाने के बाद मैं अब शिव जी को काला तिल चढ़ा रही थी। जो भी शिव जी की पसंद की चीज़ें हैं, मैं उनको शिव जी को आज अर्पित कर रही थी। और मेरा सोमवार का व्रत था, तो मैं शिव जी का थोड़ा अच्छे से पूजा कर रही थी। उसके बाद मैंने उनको जवा चढ़ाया, मेरे यहाँ तो इसको विर्रा भी बोलते हैं। तो मैंने जवा उनको अर्पित किया। उसके बाद मैंने भांग अर्पित किया, और कहते हैं शिव जी को भांग भी बहुत ही प्रिय है, तो मैंने भांग अर्पित किया। उसके बाद मैं अब शिव जी को मिश्री, जो कि कहते हैं शिव जी को मिश्री भी चढ़ानी चाहिए, मीठा होता है। इससे शिव जी रिश्तों में मिठास मतलब रिश्तों में मिठास रखवाते हैं। तो फिर मैंने शिव जी को मिश्री चढ़ाया। और उसके बाद मैं अब कान्हा की बारी आई, तो मैं कान्हा का पूजा कर झूला में बैठा दिया था। पूजा हमारी हो गई थी। तो फिर मैंने कान्हा को लड्डुओं का भोग लगाया, जो कि आजकल हमारे कान्हा बहुत ही मीठा खा रहे हैं, बहुत ही ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। पता नहीं क्यों, मैं सोचती हूँ बनाऊँ कुछ और फिर बनता कुछ है। तो मुझे लगता है आजकल हमारे कान्हा को कुछ चटपटा और मीठा ही खाने का मन होता है। तो मैंने पहले तो लड्डू खिला दिया, कान्हा को भोग लगा दिया। अब मैं कान्हा को जल पिलाऊंगी, और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा का फेस साफ करूंगी। तो अभी हमारा सुबह का पूजा हो गया है। अब मैं चलती हूँ कान्हा के लिए भोग बनाने। तो आज मैं कान्हा के लिए भोग में आलू की टिकिया बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने आलू तल लिया था। और इधर मैंने बेसन का घोल तैयार कर रही थी कि हमारा बेसन का घोल हो जाए, तो फिर मैं कान्हा के लिए आज टिकिया बनाऊं। और हमारा व्रत था, तो मैंने सोचा कान्हा के लिए बस आलू टिकिया बना दूं। तो अभी मैंने आलू टिकिया हमारी बन गई है, और बहुत ही कान्हा के लिए बनाती हूँ तो स्वादिष्ट ही बनती है। तो अब मैं चलूँगी कान्हा को भोग लगाने। और इधर मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी, तो बना रही हूँ। तो उसमें एक मिर्ची, एक टमाटर, सेंधा नमक, मैंने ये यूज़ करके कान्हा के लिए टमाटर की चटनी बनाई। तो अब हमारी टमाटर की चटनी बन गई है, और अब हम चलते हैं कान्हा को भोग लगाने। तो आप देख सकते हो कान्हा को आज टिकिया खाने का मन था, तो मैंने कान्हा के लिए टिकिया बनाया, आलू टिकिया। उसके बाद मैं कान्हा के लिए भोग लगाती हूँ आलू टिकिया का। और हमारे लाला को आज पसंद था, तो इसीलिए मैंने लाला के मनपसंद आलू टिकिया बनाए। और बिना तुलसी दल के हमारे लाला भोग कैसे लगा पाते हैं। तो मैंने कहा अभी तो मैंने टिकिया रख दिया है, कहीं तीखा न हो। तो फिर मैं कान्हा के लिए लड्डू भी ला के रख लिया कि अगर तीखा लगेगा तो मैं कान्हा को लड्डू भी खिला दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा चटपटा सा बन गया है। अगर बना होगा तो मैं कान्हा को मीठा भी खिला दूँगी, जिससे हमारे कान्हा को तीखा नहीं लगेगा।
उसके बाद मैं कान्हा को घंटी बजाती हूँ, ताली बजाती हूँ कि कान्हा चलो अब भोग लगा लो। तो हमारे लाला बैठे हुए हैं भोग लगाने। तो मैं सबसे पहले आलू टिकिया और टमाटर की चटनी को मैं कान्हा को भोग लगाती हूँ और हमारे लाला बहुत ही प्यार से भोग पा रहे हैं। तो मैंने लाला को भोग लगा दिया था। अब मैंने सोचा कान्हा को थोड़ा सा मीठा खिला देती हूँ, अगर तीखा लगेगा तो लाला हमारा खा लेंगे थोड़ा सा मीठा, तो उनको स्वाद भी बदल जाएगा। तो मैंने कान्हा को लड्डू खिलाया और लड्डू खिलाने के बाद अब जल पिलाऊंगी और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा का फेस साफ करूंगी। आप लोग देख सकते हो हमारे कान्हा बहुत ही खुश है। उसके बाद मैं कान्हा को बोल रही थी कि अब आप भोग लगा लो जब से, और मैं चलती हूँ थोड़ा दूसरा काम कर लूँ, क्योंकि हमारा भी व्रत है तो कुछ मैं अपने लिए भी बना लूँ। तो अभी मैं कहीं जा रही थी तो मैंने कान्हा के लिए बादाम रख दिए कि अगर आपको भोग लगेगी तो आप खा लेना। फिर उसके बाद मेरा भी व्रत था तो मैंने मूंगफली तला था और तरबूज था तो तरबूज काटा था। तो मैंने कान्हा के लिए मूंगफली, तरबूज और बादाम भी पास में रख दिया था और मैं कान्हा को खिला रही थी कि आप खा लो, उसके बाद मैं भी जाऊँ तो वो खा लूँ। तो मैं कान्हा को फिर से जो भी मैंने व्रत के लिए अपने लिए निकाला था, तो सबसे पहले मैंने बोला लाला आप ही भोग लगाओ हमारे। ये लाला को मैंने भोग लगवाया, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो मैं लाला को पहले तरबूज खिलाई, बादाम और मूंगफली खिलाया। उसके बाद मैं लाला को अब जल पिलाऊंगी। तो मैंने तुरंत नहीं किया था, मैंने ये 2 बजे की वीडियो है जो कि मैंने आलू टिकिया खिलाने के 2 घंटे बाद ही मैं फिर सोची थी, मुझे भी थोड़ा भूख लगी थी तो मैं मूंगफली और तरबूज काटी थी। तो सबसे पहले मैंने अपने लाला को भोग लगाया और फिर खुद पाया। फिर अब ये शाम की वीडियो है जो कि 8:30-9 बज रहे थे। तो अब लाला का सोने का टाइम है, तो मैंने लाला का श्रृंगार हल्का करना चाहा। तो सबसे पहले मैंने बाल उतारे, फिर कान्हा की ज्वेलरी, और अभी लाला कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत ही खुश है। फिर मैंने कान्हा का मैंने जो दिन में पहनाई रहती हूँ तो मैं कान्हा को रात में चेंज कर देती हूँ कपड़े। उसके बाद मैं कान्हा को नॉर्मली कपड़े पहना के ही मैं कान्हा को सुलाती हूँ। तो अभी मैं कान्हा को अब सुलाने से पहले मैं उनको आज ये येलो नाइटी ड्रेस पहना रही हूँ कान्हा को, जो कि मुलायम भी है और कान्हा के फेस पे अच्छा भी लगता है। तो मैंने कान्हा को आज यही वाला ड्रेस पहनाया जो कि बहुत ही कान्हा को नाइटी ड्रेस के लिए बहुत ही सही है और बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कलर के हमारे कान्हा वैसे ही कलर का ये ड्रेस है, लेकिन हमारे कान्हा कुछ ज़्यादा ही खिलते हैं और ड्रेस थोड़ा अच्छा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा लो लग रहा है। उसके बाद मैं कान्हा को लिए दूध ला रही हूँ कि मैं कान्हा को दूध पिला के फिर मैं सुला दूँ। तो मैंने दूध लाया और दूध मैंने कान्हा के पास रख दिया, और आज मुझे तुलसी दल डालना भूल गया था। कान्हा कहते हैं मैया थोड़ा मैं कैसे दूध पीऊँगी बिना तुलसी दल के, तो मैंने कहा रुको मैं लाती हूँ। फिर मैंने कान्हा के दूध में तुलसी दल डाला और फिर मैं कान्हा को, अब आप लोग भी देखते हैं कि जब भी मैं कान्हा को दूध पिलाती हूँ या जल वाला कोई चीज़ पिलाती हूँ तो वो फेस पे गिरा लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं कान्हा के गले पे रुमाल लगाऊंगी, उसके बाद मैं कान्हा को दूध पिलाऊंगी। तो मैं रुमाल कान्हा के गले पे लगा दिया था। उसके बाद अब कान्हा को दूध पिला रही हूँ। और अब हमारे लाला दूध पी लिए हैं तो मैं कान्हा को जल पिलाऊंगी, और जल पिला के मैं कान्हा का फेस साफ करूंगी।
तो मैंने कान्हा को दूध पिला दिया था, तो मैंने फेस साफ़ किया। उसके बाद हमारे कान्हा को देख सकते हो सोने का उनका बिल्कुल अभी मूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कान्हा को बोला चलो अब आप सो लो। इधर मैं कान्हा को सुलाने लेके आई और उनका मैंने बिस्तर सही किया। उनके पास मैंने बंसी रखा, पीने का जल रखा और फिर मैं कान्हा को सुलाती हूँ। और हमारे लाला देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और कान्हा की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कान्हा को मेरे राधे राधे बोल दीजिएगा। रात का टाइम है तो राधे राधे बोल दीजिएगा और राधे राधे लल्ला।